Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. લોકસભાની ચૂંટણી સમયે રાજકોટ બેઠક પર સૌથી વધારે અત્યાર સુધી હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો છે. વર્ચસ્વની લડાઈ અહીં જામી ચૂકી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોના નામની ઘોષણા પણ કરી દેવામાં આવી છે અને અહીં પસંદગીનો કળશ જેમ બધાને અપેક્ષા હતી એવી જ રીતે પરેશ ધાનાણીના નામ પર મોહર મારવામાં આવી છે. અગાઉ ના કરતા હતા પરેશ ધાનાણી કે હું ચૂંટણી નથી લડવાનો, પરંતુ અંતે તેઓ તૈયાર થયા અને કોંગ્રેસે પરેશ ધાનાણીના નામની જાહેરાત કરી. અહીં પાટીદાર વર્સિસ પાટીદારનો જંગ ખૂબ જ સરસ રીતે હવે જામી ચૂક્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પરસોત્તમ રૂપાલાના નામની ઘોષણા કરી છે. રૂપાલાના વિવાદાસ્પદ નિવેદનના કારણે રાજકોટ લોકસભાની બેઠક હરહંમેશ ચર્ચાનો વિષય રહી છે. હજુ પણ ક્ષત્રિય સમાજમાં ખૂબ જ નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે શું ક્ષત્રિય સમાજને મનાવી લેવામાં હવે પરેશ ધાનાણી કે પછી કોંગ્રેસ સક્ષમ સાબિત થશે કે કેમ? પોતાના પસંદગી પર પરેશ ધાનાણી શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ. सौराष्ट्र के पाटनगर समान राजकोट के ये प्रतिष्ठा भरे जंग में एक मध्यम वर्गीय किसान के बेटे को सेनापति के तौर पर चुना गया है. मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ. श्रीमती सोनिया गांधी जी, सम्माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्माननीय प्रमुख और राजकोट कांग्रेस परिवार के हर कार्यकर्ता ने एक छोटे से सिपाही पे जो भरोसा किया है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ. जंग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई भाजपा के अहंकार के खिलाफ है. मुझे पूरा भरोसा है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद, सरपंच से संसद तक भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जनमत के बावजूद, कॉरपोरेशन से केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के बावजूद बीते 1.25 साल में भाजपा गुजरात की जन की अपेक्षाओं का केंद्र बिंदु बनी. लेकिन लोगों की जो अपेक्षा थी उसमें वो खरे नहीं उतर पाए, और यही वजह है कि आज गुजरात में चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी मजहब हो, सभी लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा है. और जब गुजरात का चाहे कोई भी जाति, वर्ण का, कर्म का संगठन अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो सत्ता में बैठे लोग अहंकारी तौर तरीके से कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, कहीं जीएसटी, कहीं पुलिस के डंडे से पिटवाते हैं, कहीं फर्जी पुलिस केस कराते हैं. लोगों को चुप करने का काम हो रहा है, लोगों के आवाज को दबाने का काम हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जमीनी नेतृत्व उनकी ताकतों का केंद्रीकरण हो गया है. सरकारी दफ्तर में साहब नहीं मिलते हैं, नेताओं के द्वारा जन समस्याओं की सुनवाई नहीं होती है, विधानसभा में बिना विपक्षी नेता के सरकार पे लगाम नहीं रही है, और नतीजा आज गुजरात का जन भुगत रहा है. और यही स्थिति का पुनरावर्तन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने तौर तरीकों से गुजरात में जाति, भाषा और मजहब के बीच वर्ग विग्रह का बीज रोपने का जो षड्यंत्र रचा, वहीं से स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हुई है. बीते 20 सालों में सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग अपनी समस्याओं को लेके अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, और आधुनिक
अंग्रेज के सीधे वारसदार माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के शासक कहीं शासनी तौर तरीकों का दुरुपयोग करके उनके आवाज को दबा रहे थे। मुझे भरोसा है कि राजकोट के रण मैदान में सभी जाति वर्ग के लोग, सरकार से पीड़ित लोग, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले लोग एक मंच पे आएंगे। सत्ता के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए इस युद्ध का रणटंकार करेंगे। ક્ષત્રિય સમાજના રોષ મુદ્દે પરેશ ધાનાણીએ પરસોત્તમ રૂપાલા પર ખાસ ટિપ્પણી કરી છે, નિવેદન આપ્યું છે અને કહી રહ્યા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ખૂબ જ અહંકાર છે। વધુમાં કઈ સ્ટ્રેટેજી સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, રૂપાલા માટે શું કહી રહ્યા છે, સાંભળીએ। मुझे गर्व है, मैं सरदार पटेल का सीधा वारसदार हूँ। मेरे सरदार ने इस देश में बटे हुए जाति, भाषा, धर्म, मजहब, प्रांत के लोगों को जोड़ने का काम किया, सबके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम किया। हर पीड़ित, वंचित, दलित, पछात, आदिवासी उनको आगे लाने का काम किया। पूज्य बाबा साहेब ने बंधारण के अंदर प्राण छोड़ के सभी जाति वर्ग के लोगों की अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाया था। आज वही संविधान पे पांव रख के सत्ता पाने वाले लोगों से संविधान खुद खतरे में है। तो ये लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने की है, सरदार के स्वाभिमान का रक्षण करने की है। चाहे भाजपा कितने भी लोगों को जाति, भाषा, मजहब में लड़ाने का काम करे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस सभी को जोड़कर इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को पिघलाने का काम करेंगे। जब नतीजे सामने आएंगे। પરસોત્તમ રૂપાલા કડવા પાટીદાર છે અને પરેશ ધાનાણી લેઉવા પાટીદાર છે। અહીં પાટીદારો વચ્ચે વર્ચસ્વની લડાઈ જામી છે। આ જંગ ખૂબ જ રસપ્રદ રીતે લોકસભાની ચૂંટણી સમય જામી ચૂક્યો છે। કવિતાના માધ્યમથી પણ પ્રહારો કરવામાં આવી રહ્યા છે। પરેશ ધાનાણીએ કવિતા વોર પણ છેડ્યો છે। આ સાથે જ રૂપાલા માટે શું ખાસ ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ। मुझे गर्व है, मैं उस गुजरात का वासी हूँ जिन्होंने गांधी और सरदार दिए। मुझे गर्व है, मैं वो सरदार पटेल का सीधा वारसदार हूँ जिन्होंने इस देश में जाति, भाषा, धर्म की जो दीवारें थी उसको ध्वस्त करने का काम किया, सबको जोड़ने का काम किया, सबके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम किया, सबके अधिकारों के रक्षण का काम किया। आज गुजरात में वही सरदार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम सरदार पटेल स्टेडियम से सरदार साहब के नाम पे काले पोछे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार की राह पे उनका सीधा वारसदार वो नकली गुनेगारों के साथ सामने ये लड़ाई लड़ेगा। ये राजकोट का चुनाव वो सत्ता पाने के लिए नहीं, भाजपा के 7वें आसमान में पहुंचे अहंकार को पिघालने का चुनाव है। जन जन के स्वाभिमान का रक्षण करने का चुनाव है। इस देश के संविधान को बचाने का संकल्प, मुझे पूरा भरोसा है गुजरात का जन जन जुड़ेगा, देश के संविधान की रक्षा के लिए डट के मतदान करेगा, भाजपा के अहंकार को पिघलाएगा, लोगों के स्वाभिमान की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। ચૂંટણી મેદાન હવે રણ મેદાનમાં ફેરવાય તો નવાઈ નહીં। ખૂબ જ સરસ રીતે આ જંગ જામ્યો છે અને પળે પળની તમામ અપડેટ્સ જોવા માટે અને જાણવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે। ફરી મળીશું। નમસ્કાર।